हॉस्पिटल च आते हैं, मैं तो लगता है कि इतने कितने लोग पहुँच रहे, उत्थे जो स्थिति हैगी है वो तो बहुत भयावा है, बहुत भयानक हैगी है। और मैं इन्हों की गल नाल बिल्कुल सहमत नहीं हैगा। मैनूं लगता है कि ठीक तरह कैंसर सर्वे हो भी नहीं रहा, और जो होंदा है मतलब असी एक दबड़ी खाना पिंड है फरीदकोट जिले का, सानू उम्मीद नहीं कि असं तो एक नेड़े काम करते हैं उत्थे इन्नी अलार्मिंग सिचुएशन होएगी। जो साढ़े एक साथी गुरप्रीत सिंह ने उत्थे देखना शुरू किया तो देखते देखते ध्यान च आया कि सानू 40-45 केसिस कले दबड़ी खाना पिंड से लभ गए। ध्यान ही नहीं आता, इस करके ये जेडे रिपोर्ट्स कितने हो रहे सानू पता नहीं। इन आंकड़ों के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा, पर ग्राउंड सिचुएशन बहुत भयानक है। ग्राउंड सिचुएशन भयानक है। डॉक्टर काबरा, यू कम फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान का एरिया मालवे के साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है। आपकी जो पंजाब में सिचुएशन है, जो कैंसर के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मैं शुरू में तो पहली चीज़ तो ये कह दूं कि जिस तरह से आप कैंसर के लिए बात कर रहे हैं, और कैंसर को जो आप ले रहे हैं कि एक खाली एक डिजीज़ है और इसका एक कारण और उस तरह से होता है, कैंसर इस तरह से नहीं है। जैसे यूरेनियम की ये बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं और जो डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, वो आप क्रूड इंसिडेंस की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्रूड इंसिडेंस नहीं लिया जाता है। जिस तरह से टोबैको रिलेटेड कैंसर्स स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, उसी तरह से रेडिएशन रिलेटेड कैंसर्स अलग होते हैं, इसी तरह से पेस्टिसाइड रिलेटेड कैंसर्स अलग होते हैं। इनका टोटल नंबर क्रूड इंसिडेंस ही नहीं होता है। क्रूड इंसिडेंस के अलावा जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर अक्रॉस ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन, जब आप स्टडी करेंगे तब होगा। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि यूरेनियम से इसका कैंसर का कोई इंसिडेंस नहीं बढ़ रहा है। यूरेनियम से कौन से कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा? खाली कुछ कैंसर्स का इंसिडेंस बढ़ेगा। उनमें से है जैसे कि बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर है, बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर का आप कहीं किसी भी हॉस्पिटल का डेटा लीजिए, आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर बढ़ रहा है। दूसरा जो रेडिएशन रिलेटेड कैंसर, ये रेडिएशन का खाली एक सोर्स यूरेनियम ही नहीं है, दूसरे भी सोर्स हैं। दूसरा जैसे है थायराइड कैंसर, वो बढ़ेगा। तीसरा जो है बच्चों के अंदर ब्रेन कैंसर का बढ़ेगा। तो अगर आपको उसके अंदर जो अगर आपको देखना है कि यूरेनियम से ही है कि नहीं है, यूरेनियम से कौन से कैंसर, इन अदर वर्ड्स यू वांट टू स्टडी रेडिएशन रिलेटेड कैंसर। डॉक्टर काबरा, मालवा में कुछ केसेस ऑटिज्म के भी आए हैं। जी हाँ, तो उसका रिलेशन है रेडिएशन रिलेटेड? बिल्कुल है, क्योंकि ऐसा है कि यही डॉक्टर साहब से डिस्कस भी हो रहा था। ये जो ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म इज ए लर्निंग डिसेबिलिटी है, और ये कॉन्जेनिटल अनोमली उसके अंदर होती है। तो उसके अंदर ब्रेन को जो डैमेज होता है, ब्रेन इज डैमेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट। एनी एनवायरमेंटल टॉक्सिन, यूरेनियम इज वन ऑफ देम इज देयर। एनी एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर करके बच्चे के पास में जाएगी, इट हैज गोट, एंड दैट ऑल्सो इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बी वेरी केयरफुल, इन द फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर उसको एक्सपोजर है तो इट हैज गोट एवरी चांस ऑफ डैमेजिंग इट। राइट, I'll just come back to you. It's time to take another short break. Do stay with us. Welcome back. We are discussing the possible reasons of the high incidence of cancer in the Malwa belt of Punjab. Dr. Mehta, to come back to you, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ no study has indicated a clear association between chronic uranium exposure and cancer risk. Yes. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੀ ਜੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਹਾਈ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਅਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਸਰਟਨਲੀ ਲੈਸ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਅਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਲੋਕਲੀ ਆਪਣੇ 951 ਆਉਂਦੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਟਸ not possible. Even मैं वो कैंसर की कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी, डॉक्टर एस सी शर्मा said कि नहीं, it is we try to link with pesticides but he said nothing doing, we could not correlate. जी, so it's Dr. Kabra, what is your understanding of the high uranium content in the groundwater in the Malwa belt? I cannot speak about the uranium one,
but certainly about as far as the pesticides are concerned, there is a very high exposure to the pesticide. Now ये कहना कि पेस्टिसाइड से कोई एसोसिएशन नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता कि एनी साइंटिफिक पर्सन, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो एविडेंस देखी जाती है खाली एक एपिडेमोलॉजिकल एविडेंस उसके लिए नहीं देखी जाए। हमें मालूम है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी जो पहले स्टडी हो चुकी है कि कौन कौन से which of them are known carcinogens. There are known carcinogens are there. Now unloading tons of the known carcinogen on the population and then saying it that it is unlikely to cause the cancer. Man, that is a. But why do you think a particular region is suffering more than other regions? Exactly. Pesticide तो सारे पंजाब में यूज हो रहे हैं, हरियाणा में यूज हो रहे हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पेस्टिसाइड्स किस तरह के पेस्टिसाइड कहाँ का, कॉटन बेल्ट के अंदर एक तरह के हर तरह के ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हर तरह का कैंसर नहीं करते हैं. देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स आर देयर which are carcinogenic. There are other pesticides are there which are hormone disruptors. But Dr. Kabra, most of that area now which is reporting cancer from the Malwa belt is now growing paddy. Very little area is now still growing cotton. The pesticide खाली एक बार use करने के लिए pesticides, the persistent pesticides होते हैं, they remain in the environment and they remain in the body for years and years. They would go even beyond the generations over there. तो इसको खाली उस तरह से करने से नहीं होता है. अब आप कैंसर के डेटा की कर रहे हैं, आपके जो स्पेसिफिक कैंसर डेटा विच आर इंडेक्स डेटा, दे आर नॉट कंप्रेहेंसिव इंडेक्स डेटा, जो कैंसर रजिस्ट्री के डेटा है उसके अंदर आपके वीमेन के अंदर यहाँ पर विच इज इन क्वाइट, आप दूसरी जगह से कंपेयर करना चाहते हैं, द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन वीमेन इज डबल देन द मैन विच इज नोवेयर प्रेजेंट इन द कंट्री. व्हाई? आई मीन those data might not be, I mean, comprehensive. Okay, that's an interesting, Dr. Mehta, now the BARC study has indicated that the uranium content in water in Punjab's Malwa is lower as you go deep. Why do you think that is happening? हमने भी इसको स्टडी किया thoroughly. We went to the Karamgarh village, Bulwana, and सब सारी जगह पे गए. We found these conchers are there. Calcium carbonate conchers are frequently available. What does this mean? Calcium carbonate. सो कैल्शियम कार्बोनेट होता गया कि जब आप इरिगेशन कर रहे हो वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, प्लांट्स की रूट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा. व्हेन दे रेस्पिरेट, व्हेन दे डिके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है दैट्स अबाउट 20 एटमॉस्फेयर. काफ़ी प्रेशर होने से जब इरिगेशन करते हो तो वाटर में वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है. दैट मेक्स कार्बोनिक एसिड, जैसे हम सोडा होता है उससे भी ज़्यादा कंसर्न. हो सकता है कि ये जो वाटर लॉगिंग उस एरिया में हो रही है दैट इज द कॉज ऑफ ऑल दिस? नहीं, वाटर लॉगिंग का रीजन अदर है, क्योंकि वो बाद में बताता हूँ. तो ये हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हुआ उससे बाइकार्बोनेट बनेगा जी. बाइकार्बोनेट जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज ए गुड चिलेटर, वो यूरेनियम को घोल के उसका कंपाउंड बना के पानी में ले जाता है. और ये बुलवाना और करमगढ़ सतना रीजन जो है दैट इज द शैलोएस्ट, वाटर लेवल बहुत ऊपर है. दैट इज द वन रीजन कि उसके बाद आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, केमिकल सारे नीचे जा रहे हैं. दूसरी बात आपने कही थी, यू आस्क्ड अबाउट वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का ये है कि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने मिड 19th सेंचुरी में 10,000 माइल्स ऑफ कनाल्स बनाई. दे वर ऑल कच्ची कनाल थी सारी की सारी. So maybe you need to line these canals. 40% वाटर परकुलेट हो जाता है उसमें. Right, since you're running out of water, Uminder, quickly before we close, what is it that in your opinion that needs to be done to save that area of cancer? तीन बातें हैं, तीन गल्लां कहांगा मैं. पहली गल कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ. ਨੰਬਰ 2 ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਪੀਡੈਮੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ एनवायरमेंटल हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर करके स्पेशल मेडिकल फैसिलिटीज और स्टडीज उत्थे कंडक्ट करनी चाहिए ने और किसानों को इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर बताना चाहिए. Dr. Kabra, what needs to be done to prevent that area from the spread of cancer? Of course, once you accept that the pesticides are increasing the incidence of the cancer as well as it is having a great adverse effect on the reproductive health. Once you accept it, of course, that is hard to accept at this point in time. I think it's a combination of various factors. It's not just one factor. It is never a single factor. But they all add to it. This one. Dr. Mehta, just before we close, I think your paper you had made a very interesting suggestion that probably Punjab should encourage use of canal water for drinking. And if those areas, some areas don't have canal water, they should be given subsidy. They should be given, not they should be pipe के through ले आओ, जैसे चंडीगढ़ में आता है pipe के through, they should pump it to those areas. मेरा कैंसर के बारे में आई स्टिल डोंट एग्री.
मेरा ये है कि उसका ज़मीन का जो पानी है उसको में सलाइनिटीन को निकालना है। वन ऑफ द कि उसमें अगर यूरेनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यूरेनियम उससे निकाला जा सकता है। वी कैन एक्सट्रैक्ट यूरेनियम फ्रॉम दैट मच। खाली यूरेनियम नहीं, पेस्टिसाइड भी बहुत बड़ा Right. issue Thank you very much. Since we have run chemicals out of time, maybe another time. That's all we have in this edition of Prime. Till we meet again, good luck and goodbye.